अच्छा जी, आप व्हाट्सएप चेक करें, मैं इनके आपको पिक्चर्स भेजता हूँ। तो उम्मीद है कि आपने भी कुछ सोल्यूशन निकाला होगा, फारग नहीं बैठे होंगे खाशाम की तरह। तो खाशाम, खाशाम जनाब स्क्रीन के ऊपर अपना नाम लिख रहा था। तो पिक्चर ज़रा धुंधली है, कैमरा मेरा थोड़ा सा ख़राब हुआ है, मोबाइल गिर गया था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप पिक्चर वगैरह अपलोड करेंगे एग्ज़ाम की, तो किसी अच्छे मोबाइल से कीजिएगा, ठीक है, अच्छे कैमरे से कीजिएगा। नो डाउट हो सकता है कि हर बंदे के पास अच्छा ना हो, लेकिन बिल फोर जो दोस्त वगैरह से पकड़ के पिक्चर वगैरह एक आधी चढ़ानी होती तो वो आप कर लीजिएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं कैमरा चलाना चेंज करके। 2 मिनट दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। जी।
माइक म्यूट था और मैं काफ़ी देर से बोल रहा था, शायद इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आई। अच्छा, मैंने अभी ये मैंने कैंप स्कैनर से पिक्चर्स आपको भेजी हैं और मैंने बता रहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट भी दूंगा, जिसमें आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि कैंप स्कैनर को इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ लोगों को वैसे कैंप स्कैनर इस्तेमाल करना आता होगा वैसे, लेकिन ये सबके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने एग्ज़ाम कैसे सबमिट करवाना है, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपके लिए हर्डल ना हो। तो मैं इंशाल्लाह LMS या CMS के ऊपर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मूडल को, उसमें आपको असाइनमेंट दूंगा एक आज के दिन। और वो असाइनमेंट छोटी सी होगी लेकिन उसके मार्क्स ज़रूर होंगे, ठीक है, वो कंसीडर की जाएगी आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं अभी ये ओपन करता हूँ। अच्छा जी, सो डेट वाज द प्रॉब्लम नंबर वन। इसमें डाटा बेसिकली क्या है कि आपके पास 40 किलोग्राम ऑफ आइस थी पर आवर, आपने उसको जो है वो आइस में कन्वर्ट करना था। और आपके पास बेसिकली क्या था, आपके पास पानी मौजूद था 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। तो वी हैव मैस 40 किलोग्राम, ठीक है। टेम्परेचर वन दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 298 केल्विन आ जाएगा आपका। उसके बाद जो सेकंड टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर आपने उसको आइस बनाना है। तो वी हैव 273 केल्विन हेयर। आपके पास बेसिकली अपने तीन चीज़ें फाइंड करनी थी और उसके लिए हमारे पास मजीद डाटा भी प्रोवाइड था, जिसमें हमारे पास वर्क डन आ जाता है। वर्क डन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है W इज इक्वल टू 1 किलोवाट, ठीक है। उसने कहा था कि अगर रेफ्रिजरेटर मशीन सिर्फ 1 किलोवाट इस्तेमाल करती है तो आपने COP निकालनी है। साथ में आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है ये, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आ गई आपके पास। तो तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है। वन इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर आवर, सेकंड इज टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, एंड थर्ड इज COP, ठीक है। So solution we have, first we have to cool down water from 25 डिग्री सेंटीग्रेड to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पहले आपको पानी को ठंडा करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना पड़ेगा। देन वी हैव टू कन्वर्ट द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस, ठीक है। उसको बाद में उससे बर्फ बनाना पड़ेगा। तो आपके पास दो स्टेप्स हैं, वन इज द सेंसिबल हीट एंड वन इज द लेटेंट हीट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों हीट्स को सम अप किया हुआ है, सेंसिबल प्लस लेटेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेटेंट सेंसिबल की तरफ जाते हैं। उसमें आपके पास जो फार्मूला है दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज m डॉट Cp डेल्टा टी, m डॉट Cp डेल्टा टी। जो मैथ आपके पास दैट इज 40 किलोग्राम, Cp वाटर गिवन है 4.19, और टेम्परेचर डिफरेंस आपको मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया है केल्विन में। तो वी हैव 298 माइनस 273 डिग्री केल्विन। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा दैट इज 4190, ठीक है। तो आफ्टर दैट वी हैव लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट में आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो यू हैव m डॉट क्रॉस सी, ठीक है। 335 मल्टीप्लाई बाय 40 किलोग्राम आपके पास पानी था, उसको आपने आइस बनाना है। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको उसके अंदर से निकालनी पड़ेगी। तो दोनों को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17590, आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है, जमा करने के बाद। सो दैट इज बेसिकली द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। दोनों हीट्स को आपने जब आप जमा किया तो आपके पास 17,590 किलो जूल पर आवर आपके पास आ गया, ठीक है। तो दैट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। उसके बाद आपने इसको टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको डिवाइड करने का पड़ेगा 12,600 से। ये 12,600 हम पहले ही देख चुके हैं, हमने कहाँ से निकाला था, दैट रिप्रेजेंट्स 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.39 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास आ जाता है COP। COP ऑफ आपने कैसे निकालना है, आपके पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय वर्क डन।
अब जब आपके पास आप ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों के जो यूनिट्स हैं डाटा आर डिफरेंट, ठीक है। ऊपर जो यूनिट है दैट इज किलो जूल पर आवर, नीचे जो यूनिट है दैट इज 1 किलोवाट। किलोवाट बेसिकली किलो जूल पर सेकेंड होता है। आपने उसको आवर में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे करेंगे? सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा 60 के साथ। मिनट से फिर आवर पे जाएंगे, फिर आपको 60 के साथ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो अब आप देखेंगे ये सेकंड जो है वो नीचे मौजूद है, किलो जूल पर सेकंड नीचे है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो भी फिगर आएगी वो ऊपर चली जाएगी, तो वो ऊपर जाके 60 मल्टीप्लाई बाई 60 आपको 3600 आ जाएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट COP आपके पास आ जाएगी, डेट इज 4.886, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने प्रिपेयर्ड लेना कैमरे के लिहाज से। कैमरा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास भी कुछ इशू था तो मैंने उसको थोड़ा बहुत रिमूव किया, और कदरे बेहतर एक फिगर आ गई है मेरे पास, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम आप खुद भी ट्राई करें। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके पास 200 किलोग्राम ऑफ आइस मौजूद है एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इज प्लान टू इन अ बंकर टू कूल सम वेजिटेबल। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास 200 किलोग्राम आइस मौजूद है, और वो आपने कहाँ पर रखी हुई है? बेसिकली वो आपने एक लकड़ी के डब्बे में रखा हुआ है, बड़ा सा डब्बा है उसके अंदर रखा हुआ है एक साइड पे। बेसिकली आपने उस उधर क्यों रखा हुआ है? आपने बेसिकली वहां पर मौजूद वेजिटेबल्स, उसी डब्बे के अंदर वेजिटेबल्स मौजूद है, सब्जियां मौजूद हैं, आपने उनको कूल डाउन करना है, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर है बर्फ का वो क्या है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो कहते हैं कि 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे बाद मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि सारी की सारी आइस मेल्ट हो चुकी थी, और जो मेल्ट होने के बाद जो पानी बन गया था उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था। What is the average rate of cooling in kilojoule per hour? That is the refrigeration effect। क्या इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? और साथ में टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आपने बताना है कितनी है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दैट इज 1.94। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्यों दी गई है? ये बेसिकली देखें, देखिए कि आपके पास जो टेम्परेचर था आइस का डेट वाज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। -10 से जब आइस को हम हीट अप करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा? -10 से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास सेंसिबल हीट आ जाती है -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उसके लिए जो आपने सी इस्तेमाल करना है, स्पेसिफिक हीट। अब सेंसिबल हीट का फार्मूला आपको पता है, MC∆T, ठीक है। MC∆T मैथ आपके पास आ गया। सी इसने यहाँ पर गिवन कर दिया आइस का 1.94, और डेल्टा टी क्या है? -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि ये इसकी रेंज क्या होगी। तो अगर आइस को हम हीट अप कर रहे हैं तो अगर उसका टेम्परेचर इनिशियल -10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका फाइनल पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसके बाद वो टेम्परेचर चेंज करना बंद कर देगी। अब उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है कि जब वो आइस बर्फ से पानी बन जाएगी तो पानी का जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 4.18, और ड्यूरिंग मेल्टिंग हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट होगी दैट विल बी 335 किलो जूल पर किलोग्राम। तो डेट इज अ न्यूमेरिकल, इसकी 3 स्टेजेस हैं, इसको आप भी करें और मैं भी सॉल्व करता हूँ। और इंशाल्लाह ये भी सेशन अब हमारा ख़त्म होने वाला है, तो ये नेक्स्ट सेशन तक इंशाल्लाह आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आपने दूसरा सेशन तीसरा सेशन इसका ज्वाइन करना है। चलें जल्दी से आप करें, मैं भी कोशिश करता हूँ इसमें।